Today we will discuss properties of multiplication of rational numbers. प्रॉपर्टी नंबर 1 इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसको हमने देखा था, एडिशन में भी देखा था, सब्ट्रैक्शन में भी देखा था कि अगर आपके पास कोई दो रैशनल नंबर्स होते हैं, इफ यू हैव टू रैशनल नंबर्स, तो उसका रिजल्ट जो है वो रैशनल नंबर ही आना चाहिए. जैसे आप यहाँ पर ले लें कोई दो नंबर्स, एक ले लिया आपने 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, तो 2 4 जा जो होगा दैट विल बी 8 और 3 7 जा होगा दैट इज 21. अब यहाँ देखिए, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट जो है वो 8/21 है. ऐसे ही अगर आप कोई और नंबर ले लें, जैसे मैं ले लूँ 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/9. अब जब इस तरीके का मैं नंबर लूंगा, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट होता है 3 7 जा इज 21 एंड 4 9 जा इज 36. तो यहाँ भी मेरे पास रिजल्ट जो है वो 21/36 आएगा. अब यहाँ पर आप चाहें तो इनको लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर से याद दिला दूं आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ये फर्क होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसको आपको सेम करना होता है एलसीएम के थ्रू, और मल्टीप्लिकेशन में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था कि अगर a/b मल्टीप्लाइड बाय c/d आपने लिया है, तो अगर आप इन दोनों रैशनल नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दें, इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ दीज टू रैशनल नंबर्स, कैसे? c/d मल्टीप्लाइड बाय a/b अगर हम ले लें, c मल्टीप्लाइड बाय d, c/d मल्टीप्लाइड बाय a/b अगर हम ले लें, फिर से देख लें, a/b मल्टीप्लाइड बाय c/d इज इक्वल टू c/d मल्टीप्लाइड बाय a/b ले लें, तो रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए. तो आप इसको फिर से सेम क्लोजर प्रॉपर्टी में जो रैशनल नंबर लिया था उसी को आप रिपीट कर सकते हैं. 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/7. अब यहाँ आप ले लें 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो आपका जो रिजल्ट आता है 2 4 जा आ जाएगा आपका 8, 3 7 जा आ जाएगा आपका 21. ऐसे यहाँ देख लें आप, 4 2 जा आपका आ जाएगा 8, 3 7 जा आ जाएगा आपका 21. तो देखिए LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाएगा. ये हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2. उसके बाद अगर आप चलें तो आप तीसरी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो आप देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर आप करते तो यहाँ पर रैशनल नंबर हमारे पास 3 हो जाते हैं. यहाँ भी हम ब्रैकेट में यूज करते रैशनल नंबर्स को. a/b मल्टीप्लाइड बाय c/d मल्टीप्लाइड बाय e/f इज इक्वल टू a/b मल्टीप्लाइड बाय c/d मल्टीप्लाइड बाय e/f. अब यहाँ पर रैशनल नंबर जो है ये आपके हो जाएंगे 3. वी हैव 3 रैशनल नंबर्स. अब 3 रैशनल नंबर हो जाएंगे, तो 3 रैशनल नंबर्स में भी कंडीशन यही है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आना चाहिए. LHS जो है वो RHS के इक्वल आना चाहिए. तो यहाँ भी आप 3 रैशनल नंबर्स ले लें. पहले मैं ले लेता हूँ 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/9 ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2/4 ले लेते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ कंडीशन आएगी, यहाँ हो जाएगा 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/9 मल्टीप्लाइड बाय 2/4. अब आप इसको सॉल्व कर लें. 4 3 जा आ जाएगा आपका 12, 7 9 जा आ जाएगा आपका 63. ये हो गया 2/4. फिर उसके बाद आप और आगे देख लें, 4/7 तो जैसा था वैसा आ ही जाएगा. 3 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 6, 9 4 जा हो जाएगा आपका 36. अब यहाँ अगर आप चाहते तो इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, ये हो जाता 1/3. इस 4 से इस 4 को कैंसिल करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसलिए मैंने उसको इतना तवज्जो नहीं दिया. 12 2 जा हो गया 24
और 63 4 जा आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, ये आपका आ जाएगा 252। 4 6 जा यहाँ भी 24 हो जाएगा, 36 इंटू 7, 7 6 जा इज 42, 7 3 जा इज 21, 21 प्लस 4 इज 25, तो 24 अपॉन 252। तो यहाँ भी LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाएगा। ये तीन प्रॉपर्टीज आपने देखी। अब हम चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। चौथी प्रॉपर्टी जो हमारी होगी दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर मैं लेकर के चलूं तो हमारी कंडीशन आ जाती है, कोई भी रैशनल नंबर हो, एनी रैशनल नंबर, ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ए बाय बी को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ए अपॉन बी को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होगा वो ए अपॉन बी ही होगा। या 1 को आप ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका रिजल्ट जो होगा वो ए अपॉन बी ही होगा। मतलब 1 से किसी भी रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, 1 से किसी भी रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, आपका रिजल्ट जो होगा वो ए अपॉन बी ही आएगा। मतलब सेम रैशनल नंबर ही होगा। यहाँ पर कोई भी नंबर ले लें आप, 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल प्रोड्यूस 7/9, 1 मल्टीप्लाइड बाय 7/9 विल प्रोड्यूस 7/9। ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हमारी आती है, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0, इफ वी मल्टीप्लाई any number, if we multiply any number by 0 then result is 0। ये कंडीशन जो होती है ये कई बार हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। हम करते हैं 2/3 अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2/3 अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो हम लिख देते हैं 2/3। ऐसा नहीं होता है। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 0 will produce 0। 4/9 multiplied by 0 will produce 0। मतलब 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0। आंसर विल बी 0। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज distributive property, that is distributive property of multiplication। ये फिर से यहां पर आपके पास 3 रैशनल नंबर्स होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें एक और चीज ऐड कर देते, ओवर एडिशन। अब यहां जो स्थिति है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? इस स्थिति को आपने अभी तक रैशनल नंबर्स में 8th में तो नहीं पढ़ा है, 7th में पढ़ा जरूर था। देख लेते हैं। ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इज इक्वल टू, अब यहां होगा ये जो रैशनल नंबर है ए अपॉन बी, जो रैशनल नंबर है आपके पास ए अपॉन बी, इस ए अपॉन बी को आपको पहले सी अपॉन डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय ई अपॉन एफ। अब देखिए यहां पर ए अपॉन बी से आपको सी अपॉन डी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, ए अपॉन बी से आपको ई अपॉन एफ को भी मल्टीप्लाई करना पड़ा। ऐसा आगे भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ब्रैकेट में जितने भी नंबर होते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया है तो उस नंबर से आपको ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है,
तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां ले लें आप 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -3/5 प्लस 7/10। आप कुछ ऐसा ले लें, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -3/5 प्लस 7/10। अब इसको मुझे सबसे पहले तो करना पड़ेगा ओपन, तो मैं इसको ओपन कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -3/5 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/10। अब इसको लिए चलते हैं ब्रैकेट। मैंने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाया था, इसलिए मैंने बिग लगा दिया। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएं। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, और यहाँ आपके पास बच गया 5 प्लस यहाँ हो गया ये 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ देखें आप, यहाँ बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 7, 3 5 ज़ा इज 15। अब यहाँ आपके पास कंडीशन आ जाती है -2/5 प्लस 7/15। अब 5 और 15 का अगर आप एलसीएम लेते, इफ यू टेक एलसीएम ऑफ 5 एंड 15, तो एलसीएम इज 15। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट था वहां हमने एलसीएम नहीं लिया, लेकिन यहाँ जब एडिशन आ गया तो हमने एलसीएम लिया है। अब ये हो गया 5 3 ज़ा 15, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये हो जाएगा -6 प्लस यहाँ हो जाएगा 7। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, बड़ा 7 है इसलिए 7 का साइन लगेगा। तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/15। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ऐसे ही यहाँ पर एक और जो छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको काम आने वाला है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल। कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है इनवर्स। मतलब आप इसको ले सकते हैं 2/3 आपके पास नंबर है, इसका रेसिप्रोकल अगर आप लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। मतलब यहाँ नंबर जो है आपके पास वो है न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ऊपर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे जो होता है वो डेनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर आपके पास है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा डेनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। मतलब इसकी जो कंडीशंस होती है दे विल गेट चेंज। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। ये हैं आपकी प्रॉपर्टीज। अब हम करने वाले हैं इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज कर लेते हैं हम। आपने देखा था x मल्टीप्लाइड बाय y जो है वो y मल्टीप्लाइड बाय x के इक्वल होना चाहिए, तो हमारी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन होता है। तो x की जगह x ले सकते हैं और y की जगह y ले सकते हैं। तो x की जगह आप ले लेंगे -1/3, y की जगह आप ले लेंगे 2/7। फिर इसका सीक्वेंस जो है उसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। अब आप इसको सॉल्व करते, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो गया -2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 ये हो गया 21, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 अगेन -2, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 21। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। इससे आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई। उसके बाद आप ले लें x, आपके पास आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन में x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाय x, ये आपको प्रूव करना है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपके पास x की जगह पर है -3/5, x की जगह पर है -3/5 और y की जगह पर है आपके पास -11/13 इज इक्वल टू, इन दोनों का सीक्वेंस चेंज कर दें, x की जगह y ले लें, y की जगह x ले लें। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -11/13 मल्टीप्लाइड बाय -3/5
अब इसको आप आगे लेकर के चलें, आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ डिफरेंस आता है मल्टीप्लिकेशन में। अभी तक जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो आप ये देख रहे थे कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है उसका साइन लगा रहे थे। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप ये नहीं देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, आपको जितने भी नंबर दिए उन सब की साइन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस आपका आ जाएगा प्लस, 3 11 जा इज 33 हो गया, 13 5 जा इज 65 हो गया। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 3 जा आपके पास हो गया 33, 13 5 जा आपके पास हो गया 65। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं एक बार। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज x multiplied by x multiplied by y multiplied by z is equal to x multiplied by y multiplied by z। अब यहाँ हमारे पास कंडीशन है x is equal to -7/3, y is equal to 12/5, z is equal to 4/9। अब आप यहाँ पर सबकी जगह पर सबकी वैल्यू पुट कर दें, तो जब आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -7/3 12/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/9। नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास है -7/3 मल्टीप्लाइड बाय 12/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/9। अब यहाँ आपके पास आ गया, देखिए अब इसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन करना है तो -7/3 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास सिचुएशन ये है कि आप 12 और 9 को कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कर लीजिए, 3 4 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ भी कैंसिलेशन हो सकता है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ ले लें -7/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 जा 16, 16/15। यहाँ आपके पास आ जाएगा -28, -7 × 4 -28/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/9, मल्टीप्लाइड बाय 4/9। अब यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले तो आप देखिए 16 7 जा कर लेंगे, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 + 4 11। तो ये आ गया आपका -112/45। यहाँ आप कर देंगे 28 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 + 3 11, ये हो गया -112/45। तो इस तरीके से आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो गई। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS हो गया आपका। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको जीरो वाला फंडा जो है उसको क्लियर कर देते हैं। x है यहाँ पर हमारे पास 0, x इज 0, y जो है हमारे पास वो है -3/5 और z जो है वो है हमारे पास -9/4। अब हमको प्रूव करना है x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z। अब देखिए यहाँ कंडीशन है 0 मल्टीप्लाइड बाय -3/5 मल्टीप्लाइड बाय -9/4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय -3/5 मल्टीप्लाइड बाय -9/4। अब मैंने आपको बोला था 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0।
अब इसको जब आप सॉल्व करने बैठते हैं तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -9, ये हो गया 27, 5 4 जा हो गया आपका 20। यहाँ पर 0 से -3/5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, -9/4 आ गया। तो यहाँ आप कैसे देखिए, 0 से यहाँ कुछ भी रिजल्ट आए उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ये आ गया। अब 0 मल्टीप्लाइड बाय -3/5 करेंगे तो 0 आएगा, इंटू -9/4 करेंगे तो भी हमारे पास 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, योर रिजल्ट इज 0। इस तरीके से आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इसका भी वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आपके पास बचती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब यहां पर जो कंडीशन है वो हमारे पास आ जाती है x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस z। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस x मल्टीप्लाइड बाय z। कुछ एक दो क्वेश्चन इसके भी देख लें तो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट जो है इट विल गेट ओवर, ये खत्म हो जाएगा आपका। तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 35/24 प्लस 10/1 इज इक्वल टू, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो ये मेरे पास आ गया 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 35/24। 3/5, ये 3/5 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 35/24 से, प्लस 3/5, अब वापिस ये वाला 3/5 इससे मल्टीप्लाई होगा 10/1 से, मल्टीप्लाइड बाय 10/1। तो ये कंडीशन आपकी आ जाती है। 5 7 जा हो गया आपका 35, 3 8 जा हो गया आपका 24। तो यहाँ आपके पास कंडीशन बचती है 7/8, ये हो गया 5 2 जा 10। तो यहाँ आपके पास बचता है 6। अब 7/8 प्लस 6 आपके पास बच गया है, तो ये तो हो जाएगा 6/1। अब क्योंकि ये 6/1 हो गया तो आपको इसका LCM लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर्स जो है डिफरेंट हैं और बीच में साइन क्या है, प्लस है। तो आप ले लें इसका LCM, तो LCM आ गया आपका 8। अब 8 से 8 डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 7, प्लस ये आ गया आपका 8, 8 6 इज 48 आ जाएगा आपके पास। तो 48 प्लस 2 50 हो जाएगा। 55/8 इज आवर आंसर। 55/8 इज आवर आंसर। ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन किया हमने, ऐसा नहीं है कि हमेशा एडिशन ही देखने के लिए मिलने वाला है, हमको सबट्रैक्शन भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सबट्रैक्शन का। 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/16 माइनस 21/4। 7/16 माइनस 21/4। अब यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां भी आपकी कंडीशन वही रहने वाली है। आप सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो यहां जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/16। अब बीच में जो साइन लगा था उसको हमने लगा दिया। अब यहां आ गया हमारे पास 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 21/4। अब देखिए यहाँ 7 से 7 हो रहा है हमारा कैंसिल। यहाँ 2 8 जा जो है वो 16 हो जाएगा। यहाँ 7 3 जा 21 हो गया। यहाँ 2 2 जा 4 हो गया। तो अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है यहाँ पर ये 2 8 जा 60, ये तो 1 हो गया, ये 1 इंटू 8 8 हो गया। तो आपके पास बचा यहाँ पर 1/8 माइनस 3/2। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो 2 और 8 जो है ये दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 8। 2 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा, तो यहाँ आया आपके पास 1। 2 4 जा 8, इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आया 4। 4 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, तो ये हो गया -12। तो मेरे पास आ गया 1 -12। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम बड़े का साइन नहीं लेते, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए किसका साइन लगेगा, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगेगा। तो 1 -12 -11 अपॉन क्या आ गया 8। इस तरीके से आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी हमारा सॉल्व हो गया। तो चीजें जो है वो बहुत आसान हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करके चीजों को करना पड़ेगा, तो दे विल बिकम इजी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर।